प्रणाम। मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपको हमारे लोक साहित्य और प्राचीन कथाओं के खजाने से एक ऐसी मर्मस्पर्शी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंसानी फितरत, विश्वासघात और प्रेम की गहराइयों का सबसे कड़वा सच आपके सामने रख देगी। हम अक्सर कहते हैं कि किसी से इतना प्रेम करो कि उसके लिए अपनी जान भी दे दो। लेकिन क्या हो जब कोई इंसान सच में अपने प्रेम के लिए अपनी आधी उम्र, अपनी आधी सांसें दान कर दे और वही जीवन पाने वाली पत्नी उसे मौत के मुहाने पर धकेल कर किसी और के साथ भाग जाए। सुनने में यह किसी खौफनाक कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन यह एक ऐसी सत्य कथा पर आधारित है जिसने सदियों पहले राजा चंद्रसेन के दरबार को भी हिलाकर रख दिया था। आज की इस कहानी में एक तोते के कुछ ऐसे अनमोल वचन छिपे हैं जो आपके जीवन देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से कई सौ साल पीछे, कुसुमपुर नगर की उस प्राचीन पगडंडी पर जहां प्रेम और धोखे का सबसे बड़ा खेल खेला गया था। कुसुमपुर नगर में सारंग नाम का एक युवा और अत्यंत गुणी व्यापारी रहता था। सारंग जितना धनवान था, उससे कहीं अधिक वह दयालु और चरित्रवान था। उसका विवाह मालिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या से हुआ था। मालिनी का रूप ऐसा था कि जो भी उसे एक बार देख ले वह अपनी सुध बुध खो बैठे। सारंग अपनी पत्नी मालिनी से अगाध प्रेम करता था। वह मालिनी को अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। मालिनी की एक छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए सारंग अपना पूरा खजाना लुटाने को तैयार रहता था। एक बार की बात है, सारंग और मालिनी व्यापार और तीर्थाटन के उद्देश्य से एक दूसरे नगर की यात्रा पर निकले। उन दिनों यात्राएं लंबी और दुर्गम हुआ करती थीं। उनका रास्ता एक बेहद घने और भयानक जंगल से होकर गुजरता था। सूरज ढलने वाला था और आसमान में लालिमा छा गई थी। सारंग ने मालिनी की थकान को देखते हुए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। सारंग पास ही की एक नदी से जल लेने गया। मालिनी पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी अचानक सूखे पत्तों के बीच से एक अत्यंत विषैला और भयंकर काला नाग निकला और उसने मालिनी के पैर पर डस लिया। जहर इतना तेज था कि मालिनी के मुंह से केवल एक चीख निकली और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जब सारंग जल लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी प्राण प्रिय मालिनी बेसुध पड़ी है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। सारंग के हाथों से जल का पात्र छूट कर गिर गया। वह दौड़कर मालिनी के पास गया। उसने उसकी नब्ज टटोली। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। मालिनी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। सारंग के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह मालिनी के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर इस कदर दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि पूरे जंगल के पशु पक्षी भी शांत हो गए। उसका विलाप इतना हृदय विदारक था कि मानो आसमान भी फट पड़ेगा। सारंग ईश्वर को कोसने लगा। वह मृत्यु के देवता यमराज से अपनी पत्नी के प्राणों की भीख मांगने लगा। वह चीख चीख कर कह रहा था कि मालिनी के बिना उसका जीवन शून्य है। सारंग के उस असीम विलाप और सच्चे प्रेम की पुकार से उस जंगल में तपस्या कर रहे एक महान और सिद्ध योगी का ध्यान टूट गया। वे योगी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ वहां प्रकट हुए। योगी ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में कहा, हे युवक, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इस अज्ञानता में विलाप करना छोड़ दो और अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। सारंग योगी के चरणों में गिर पड़ा और उनके पैर कसकर पकड़ लिए। नहीं महात्मन, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरे पास अथाह धन है। आप मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, मेरी सारी सिद्धियां ले लीजिए, लेकिन मेरी मालिनी को जीवित कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए मुनिवर। योगी ने सारंग की आंखों में देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह युवक प्रेम में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। योगी ने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रकृति के नियमों को बदलना बहुत कठिन है सारंग। इसके प्राण यमलोक तक पहुंच चुके हैं। परंतु तुम्हारे इस अगाध प्रेम को देखकर मैं एक मार्ग बता सकता हूं, लेकिन वह मार्ग बहुत ही भयानक और कष्टकारी है। यदि तुम सच में इसे जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आयु के बचे हुए वर्षों में से आधी आयु इसे दान करनी होगी। याद रहे युवक, जीवन बहुत अनमोल होता है।
क्या तुम एक स्त्री के लिए अपनी आधी सांसें, अपनी आधी जिंदगी देने को तैयार हो? सारंग ने एक पल का भी विचार नहीं किया। उसके लिए मालिनी ही उसका संसार थी। हाँ महात्मन, मुझे मेरी आधी उम्र नहीं चाहिए। यदि मेरा आधा जीवन देकर इसे पूरा जीवन मिलता है तो मैं सहर्ष अपनी आधी आयु दान करता हूं। आप बस इसे जीवित कर दीजिए। योगी ने अपना कमंडल उठाया और कुछ दिव्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सारंग के सिर पर और फिर मालिनी के निर्जीव शरीर पर छिड़का। एक तेज नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। देखते ही देखते सारंग के चेहरे पर अचानक उम्र की कुछ लकीरें उभर आईं। उसकी शक्ति का आधा हिस्सा कम हो गया और उधर मालिनी के शरीर का नीलापन दूर होने लगा। कुछ ही पलों में मालिनी ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। सारंग ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। योगी ने जाने से पहले सारंग की ओर देखकर एक बहुत गहरी बात कही। सारंग, तुमने अपना जीवन तो दान कर दिया, लेकिन याद रखना, जिस शरीर को तुमने जीवित किया है उसकी आत्मा और उसके विचार प्रकृति के अधीन ही रहेंगे। किसी को जीवन देने से तुम उसके हृदय के स्वामी नहीं बन जाते। योगी अंतर्ध्यान हो गए। सारंग और मालिनी ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अपनी आधी आयु दान करने के कारण सारंग को अब जल्दी थकान होने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी बावड़ी सूखे कुएं के पास पहुंचे। रात गहराने लगी थी। सारंग ने कहा कि वे रात यहीं बिताएंगे। शरीर से आधा जीवन निकल जाने के कारण सारंग निढाल हो चुका था। वह जमीन पर लेटते ही एक गहरी और भारी नींद में सो गया। मालिनी जाग रही थी। तभी उस वीरान जगह पर एक अजनबी की परछाई दिखाई दी। वह भैरव नाम का एक खूंखार डाकू था जो चोरी करके उस जंगल से भाग रहा था। भैरव का शरीर अत्यंत गठीला, बलवान और आकर्षक था। उसके पास चोरी किए हुए बेशकीमती आभूषणों की एक पोटली थी। भैरव की नजर मालिनी पर पड़ी। चांदनी रात में मालिनी का अनुपम रूप देखकर भैरव मंत्रमुग्ध हो गया। वह दबे पांव मालिनी के पास आया। मालिनी भी उस बलवान और आकर्षक पुरुष को देखकर आकर्षित हो गई। वह भूल गई कि कुछ ही घंटों पहले उसके पति ने उसे अपनी आधी आयु देकर मौत के मुंह से निकाला था। वासना और आकर्षण ने उस बेवफा औरत की मति पूरी तरह भ्रष्ट कर दी। भैरव ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इतनी सुंदर स्त्री इस भयानक जंगल में क्या कर रही है? और ये कमजोर सा आदमी तुम्हारे साथ कौन है? तुम तो किसी रानी की तरह महलों में राज करने के लायक हो। मेरे पास अथाह धन है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मालिनी की आंखों पर लालच और वासना का पर्दा पड़ गया। उसने अपने उस पति को देखा जो उसी के लिए अपनी आधी उम्र खोकर बेसुध सो रहा था। लेकिन मालिनी के मन में कोई दया नहीं थी। उसने भैरव से कहा, यह मेरा पति है, लेकिन यह अब बहुत कमजोर हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन अगर यह जाग गया तो हमारे पीछे आएगा और परेशानी खड़ी करेगा। हमें हमेशा के लिए इसका कांटा निकालना होगा। भैरव मुस्कुराया। दोनों ने मिलकर सोते हुए सारंग को उठाया और बेरहमी से उस गहरे सूखे कुएं में धकेल दिया। सारंग के शरीर के कुएं की तलहटी से टकराने की आवाज आई, लेकिन मालिनी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वह भैरव का हाथ पकड़कर वहां से भाग गई। कुएं में गिरने से सारंग की हड्डियां टूट गई थीं। उसे जब होश आया तो चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा और मालिनी कहाँ है। वह दर्द से कराहता हुआ मालिनी का नाम पुकारने लगा। तभी उस कुएं के ऊपर मंडराते हुए एक तोते की आवाज आई। वह कोई साधारण तोता नहीं था। वह शुकदेव नाम का एक दिव्य और ज्ञानी तोता था जो उस खंडहर में रहता था और जिसने रात का वह पूरा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था। शुकदेव तोता कुएं की मुंडेर पर बैठा और उसने इंसानी बोली में अत्यंत स्पष्ट और गंभीर स्वर में कहा, मूर्ख मानव, जिस नागिन का तूने नाम पुकार रहा है वह किसी और सपेरे की बीन पर नाचने के लिए जा चुकी है। जिसके लिए तूने मौत से बगावत की, उसी ने तुझे मौत के इस अंधे कुएं में धकेल दिया है। सारंग ऊपर की ओर देखते हुए हैरान रह गया। तुम कौन हो और तुम मेरी मालिनी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? वह तो मुझसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती है। शायद उसे किसी जंगली जानवर ने उठा लिया होगा। तोते ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और जो अनमोल वचन कहे वे सारंग की आत्मा को चीर गए। हे अज्ञानी पुरुष, इस संसार का सबसे बड़ा अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं, बल्कि वो है जो किसी के प्रेम में अपने विवेक की आंखें फोड़ लेता है।
तूने एक ऐसे पाषाण को अपना हृदय दे दिया जिसमें धड़कन तो आ गई, लेकिन भावनाएं कभी नहीं आ सकीं। तेरी उसी प्राणप्रिय पत्नी ने एक पराये और आकर्षक पुरुष के साथ भागने के लिए अपने ही हाथों से तुझे इस कुएं में फेंका है। तूने उसे अपनी आधी उम्र दी और उसने तुझे बदले में तेरी कब्र दी। याद रख मानव, स्त्री का रूप और पुरुष का धन, जब ये दोनों मर्यादा की सीमा लांघते हैं तो विनाश ही लाते हैं। सारंग के कानों में तोते की बातें पिघले हुए शीशे की तरह जा रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब तोते ने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई तो सारंग का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका प्रेम अब एक भयंकर वैराग्य और क्रोध में बदलने लगा था। तोते ने सारंग की मदद करने का निश्चय किया। उसने कुएं के भीतर लटक रही बरगद की मजबूत जड़ों को अपनी चोंच से सारंग की तरफ किया और रोज जंगल से मीठे फल लाकर कुएं में गिराता रहा ताकि सारंग जीवित रह सके। कुछ दिनों बाद उस रास्ते से एक बंजारों का दल गुजरा। तोते ने अपनी आवाज से उनका ध्यान आकर्षित किया और बंजारों ने रस्सियों की मदद से सारंग को कुएं से बाहर निकाल लिया। अब सारंग का केवल एक ही लक्ष्य था, न्याय। वह उसी नगर की ओर बढ़ा जिस दिशा में तोते ने मालिनी और भैरव को जाते हुए देखा था। सारंग जब राजा चंद्रसेन की राजधानी पहुंचा तो उसने बाजार में मालिनी को एक सजी धजी पालकी में जाते हुए देखा। सारंग दौड़कर पालकी के सामने खड़ा हो गया। मालिनी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? मालिनी ने जब सारंग को जीवित देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह बहुत चालाक थी। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, सैनिकों, इस पागल आदमी को पकड़ लो। यह एक पराई स्त्री पर बुरी नजर डाल रहा है। मैं तो इसे जानती तक नहीं। मैं नगर के सबसे बड़े व्यापारी भैरव की पत्नी हूं। सैनिकों ने सारंग को पकड़ लिया और मामला राजा चंद्रसेन के दरबार में पहुंचा। दरबार भरा हुआ था। राजा चंद्रसेन के सामने मालिनी रोने का नाटक कर रही थी और सारंग पर लांछन लगा रही थी। महाराज, यह विक्षिप्त व्यक्ति मुझ पर झूठा लांछन लगा रहा है। मैं तो अपने पति भैरव के साथ सुख से रह रही हूं। यह मुझे सरेआम बाजार में अपमानित कर रहा था। इसे मृत्युदंड दिया जाए। सारंग ने रोते हुए राजा को पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी आधी उम्र इस औरत को दी थी और कैसे इसने उसे कुएं में धकेल दिया। लेकिन राजा को सारंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यह कहानी बहुत ही अविश्वसनीय लग रही थी। राजा ने सारंग को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तभी दरबार के ऊंचे रोशनदान से उड़ता हुआ शुकदेव तोता अंदर आया और सीधे राजा के सिंहासन के पास लगे झूमर पर बैठ गया। तोते ने पूरे दरबार को अपनी उस दिव्य आवाज से चौंका दिया। रुकिए राजन, न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय मत कीजिए। यह पुरुष सत्य कह रहा है। यह औरत एक धोखेबाज और बेवफा है। मैंने अपनी आंखों से इसे अपने ही जीवनदाता पति को कुएं में धकेलते हुए देखा है। राजा और पूरा दरबार एक पक्षी को इस तरह स्पष्ट बोलते देखकर अवाक रह गया। तोते ने राजा को उस योगी और सारंग द्वारा दी गई आधी उम्र का पूरा वृत्तांत सुनाया। मालिनी घबरा गई। उसने तोते की बात काटने की कोशिश की। महाराज, यह पक्षी मायावी है। यह झूठ बोल रहा है। इस बात का क्या प्रमाण है कि इसने मुझे अपनी आधी उम्र दी थी? क्या कोई अपनी सांसें किसी को दे सकता है? यह सब झूठ है। तभी दरबार के दरवाजे पर एक अत्यंत तेज प्रकाश हुआ। वही सिद्ध योगी जिन्होंने मालिनी को जीवन दान दिया था, दरबार में प्रकट हुए। उन्हें देखकर राजा चंद्रसेन अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। योगी ने अपनी प्रज्वलित आंखों से मालिनी की ओर देखा। प्रमाण मैं हूं, इस मूर्ख ने मेरे ही सामने अपने प्राणों की आहुति देकर तुझे चिता से उठाया था। लेकिन तूने प्रकृति के सबसे पवित्र वरदान जीवन और प्रेम दोनों का अपमान किया है। योगी ने सारंग की ओर मुड़कर देखा। सारंग, क्या तुम अब भी इस कृतघ्न और पापी स्त्री से प्रेम करते हो? क्या तुम अब भी अपनी आयु का आधा हिस्सा इसके शरीर में छोड़ना चाहते हो? सारंग का मन अब पूरी तरह से विरक्त हो चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक शून्यता थी। उसने हाथ जोड़कर भारी आवाज में कहा, नहीं महात्मन, मैंने एक इंसान से प्रेम किया था, किसी विषैले सांप से नहीं। जो प्रेम और जो उम्र मैंने इसे दी थी, वह मैं वापस लेता हूं। मुझे मेरी सांसें वापस चाहिए। योगी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। जैसे ही योगी ने अपना हाथ उठाया, मालिनी के शरीर से वह दिव्य प्रकाश वापस निकलकर सारंग के शरीर में समाने लगा।
सारंग के चेहरे की झुर्रियां अचानक गायब हो गईं और वह फिर से एक ऊर्जावान युवक बन गया। और दूसरी तरफ दरबार के बीचों बीच खड़ी अत्यंत रूपवती मालिनी का शरीर अचानक नीला पड़ने लगा। उसके चेहरे पर मौत का खौफ छा गया। वह कुछ पल तड़पी, उसकी सांसें उखड़ने लगीं और देखते ही देखते वह दरबार के फर्श पर गिरकर राख की एक ढेरी में बदल गई। भैरव को उसके अपराधों के लिए राजा चंद्रसेन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सारंग ने उस शुकदेव तोते और योगी को प्रणाम किया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में दान कर दी और जीवन के वास्तविक अर्थ को खोजने के लिए संन्यास ले लिया। शुकदेव तोते के वे अनमोल वचन आज भी सत्य हैं। हम अक्सर किसी के बाहरी रूप, उसके दिखावे या मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपके त्याग और आपके समर्पण की कद्र नहीं कर सकता, वह कभी आपका नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम रूप या धन से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव और विश्वास से होता है। किसी ऐसे इंसान पर अपनी आधी उम्र या अपनी ऊर्जा कभी बर्बाद मत कीजिए जो आपको अंधेरे कुएं में धकेलने से पहले एक बार भी ना सोचे। आपको इस शुकदेव तोते के अनमोल वचन और यह कहानी कैसी लगी? यह कथा हमें बहुत गहराई से यह सिखाती है कि आंख मूंद कर किया गया विश्वास हमेशा विनाश ही लाता है। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही अनमोल कथा के साथ जो आपके दिल को छू लेगी। केवल वर्मा स्टोरीज पर। अपना ध्यान रखें और अपने जीवन की ऊर्जा सही लोगों पर खर्च करें। नमस्कार।